नमस्कार, सलाम, राम राम और केम छो। आज के मेरे इस नए वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ नया सीखेंगे, थोड़ा-सा हटके है। रेविट में बहुत कम लोगों को ये ज्ञात है कि इसमें ड्राफ्टिंग व्यू में जाकर के उसमें 2D लाइन वर्क से हम डिटेल्स भी बना सकते हैं। ये मोस्टली जो है वो इंजीनियरिंग फॉर्म में काम आती है। अ, हमको कई बार जो है ड्राफ्टिंग व्यू बना करके 2D लाइन से रीजन्स से या कंपोनेंट्स जो हमारे डिटेल कंपोनेंट्स होते हैं उनका उपयोग कर करके हमको डिटेल बनानी होती है, वो साइट पर हमें देने होते हैं। इसका मॉडलिंग से लेना देना नहीं, ये प्योर लाइन वर्क ही होता है। तो आज हम सीखेंगे ये कैसे करते हैं, ठीक है? तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो लोग नए हैं और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, रेविट की स्क्रीन हमारी आ गई है। अब किसी को भी मान लीजिए हमें यहाँ से कोई एक सेक्शन कट करके फॉर एग्जांपल इस वॉल का एक सेक्शन कट करके हमें साइट पर भेजना है और हम नहीं चाहते कि ये लाइव मॉडल हो क्योंकि हम इसमें हमें कुछ चीज़ें दिखानी है, जैसे कि रीइंफोर्समेंट हो गया जो हम मॉडल नहीं कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल हम LOD 300 पर ही काम कर रहे हैं, तो उस वक्त हमें एक 2D लाइन वर्क से डिटेल बना करके साइट पे डिलीवर करनी होती है। चलिए तो जाते हैं। सबसे पहले हम व्यू में जाएंगे, उसके बाद में व्यू के बाद में आप यहाँ पर एक सिंबल देख रहे हैं ड्राफ्टिंग व्यू, उस पर मैं क्लिक करूँगा। ये पूछेगा आपको उसका नाम क्या देना है, जो भी मुझे नाम देना हो। मान लीजिए मैं फाउंडेशन की डिटेल बना रहा हूँ, फॉर एन एग्जांपल मैं नाम दे देता हूँ फाउंडेशन वॉल। उसका स्केल क्या चाहिए, स्केल आप जो चाहें सेट कर सकते हैं। मैं अभी 3/4 लेता हूँ, ओके देता हूँ। तो ये एक पेज प्रकार से ओपन हो गया, एक व्यू ओपन हो गया है। इसमें मुझे कोई भी डिटेल बनानी है तो मैं DL कमांड लूँगा, जो कि डिटेल लाइन का शॉर्टकट कमांड है DL। जैसे ही वो कमांड लूँगा तो देखिए लाइन, रेक्टेंगुलर, पॉलीगॉन, ऐसे सर्कुलर, ऐसे अलग-अलग शेप्स आ गए हैं। मैं कोई सा भी शेप मैं उसको बना सकता हूँ। अब मुझे फाउंडेशन की डिटेल बनानी है, तो मैं फॉर एन एग्ज़ाम्पल एक उदाहरण ले लेता हूँ कोई भी। मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ से मैंने ड्राफ्टिंग व्यू ले लिया। एनोटेशन में जाता हूँ। एनोटेशन में जाने के बाद मुझे दिख रहा है कि फील्ड रीजन, ये क्या है? फील्ड रीजन मतलब कि वही जैसे ऑटोकैड में हम लोग हैच का इस्तेमाल करते हैं, सेम फील्ड रीजन और मास्किंग रीजन आता है। तो पहले मैं फील्ड रीजन लेता हूँ। जैसे ही लेता हूँ अगेन हम जो शेप चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट करता हूँ, ठीक है? इसका डायमेंशन हम जैसा चाहें वैसा सेट कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट के आधार पर हमें इसे सेट करना होगा। इसे मैं चेंज करता हूँ। कोई मेरा फुटिंग है, मान लीजिए कि वो 8 फीट का है, तो मैं 8 फीट लेता हूँ और उसकी डेप्थ में रखता हूँ 1.5 फीट, ठीक है? 8 फीट भी थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं इसको 6 फीट, ठीक है? 6 फीट बाय 1.5 फीट का मैंने एक रेक्टेंगुलर बना दिया है फील्ड रीजन में जा कर के। अब इसको हैच देना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट। ये देखिए यहाँ पर फील्ड रीजन मैंने एक कंक्रीट का बनाया हुआ है, लेकिन चूंकि आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ इसलिए मैं फिर से आपको एक बना के दिखाता हूँ। एडिट टाइप में जाएंगे, यहाँ पर कंक्रीट ड्राफ्टिंग वाला है, ठीक है? सबसे पहले हम इसे डुप्लीकेट कर देंगे। मान लीजिए मैंने इसको कंक्रीट 2 कर दिया, जो भी मुझे नाम देना था, ओके। अब यहाँ पर ये देखिए जो फर्स्ट वाला है, फोरग्राउंड फिल पैटर्न, तो वो पैटर्न को मैं यहाँ पर मटेरियल से क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो कंक्रीट की पैटर्न लेनी है, एल्यूमिनियम की, जो भी पैटर्न आपको लेनी है आप वो पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे ऑटोकैड में हुआ करती थी वैसे बहुत सारी हैच पैटर्न्स हैं, तो मैं कंक्रीट को ही सिलेक्ट करता हूँ, ओके देता हूँ, करेक्ट, और यहाँ से भी ओके देता हूँ। तो अब ये रीजन के अंदर हैं हम, और रीजन के अंदर हमने क्या करा है, कंक्रीट वाली हैच फिल की है। अब यहाँ पर ओके दे देंगे, फिनिश कर देंगे। ये देखिए हमारा हैच वाला पैटर्न बन गया, ठीक है? इसके ऊपर फिर से मुझे एक पियर मॉडल करना है, मैं यहाँ से लूँगा, ठीक है? इसको मैं कुछ एक हाइट दे देता हूँ और इसकी
इसकी कोई मैं एक विड्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाइट मान लीजिए मैंने 3 फीट रखी है। विड्थ मुझे 16 इंचेस चाहिए, ठीक है। और इसको मैं मूव करता हूँ सेंटर ऑफ फुटिंग में। अगेन ये भी कंक्रीट है, ओके, ठीक है। ये हमारा हो गया फुटिंग, ये हमारा होगा पियर। अब इसके ऊपर मुझे जो कॉलम मॉडल करना है, तो अगेन डिटेल कंपोनेंट ला के भी हम रख सकते हैं, या तो फिर मैं इस तरह से एक डीएल बनाता हूँ, कॉपी। फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ कि स्टील का कॉलम है। साइज हम अभी कोई भी एज्यूम कर लेंगे। मिरर कमांड हमने सीखा था, एमएम से मैंने मिरर कमांड दे दिया। ये मैंने अभी कॉलम उसके ऊपर जो एज्यूम किया है, ये मैं मान लेता हूँ कि एचएसएस कॉलम है, जिसकी साइज 661/4 इंच है। ठीक है। अब चूंकि मैंने एचएसएस अज्यूम किया है, तो ये दोनों लाइंस मेरी जो है हिडन होंगी, ठीक है। और मैंने 661/4 एज्यूम किया है, इसलिए मैंने जो विड्थ रखी वो रखी 6 इंच, और जो 1/4 उसकी थिकनेस रखी, करेक्ट। ये मैंने एक प्रकार से एक मोटा मोटा एक रफ आपको एक सेक्शन बना के बताया। नीचे फुटिंग, उसके ऊपर पियर, उसके ऊपर हमारा कॉलम। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए आपको बेस प्लेट भी बनानी है, अगेन रीजन रेक्टेंगुलर। फिलहाल के लिए मैं कोई सी भी साइज़ ले लूँगा, सिर्फ आप लोगों को दिखाना ही है। ये बहुत मोटी हो गई। मैं लेता हूँ 3/4 इंच का कोई भी बेस प्लेट, फ़िलहाल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसमें एडिट टाइप में जाऊँगा, इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा, इसको मैं ग्राउट मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, नाम दे दिया। यहाँ से मटेरियल ग्राउट का हम थोड़ा सा लेंगे, कौन सा वाला लेंगे, जिप्सम प्लास्टर नहीं, ग्राउट के लिए डेंस मटेरियल आई एम सर्चिंग, बट मेरे इसमें लोड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ग्राउट में जाने के लिए मैं ऐसे डुप्लीकेट करता हूँ, मैं इसका नाम देता हूँ ग्राउट। कस्टम में जाऊँगा, स्केल में कर देता हूँ 0.5, या मैं कर देता हूँ फिलहाल के लिए 0.25 का स्केल मैंने कर दिया, ओके, ठीक है। ये ग्राउट का जो हमने अभी बनाया, ये देखिए थोड़ा सा डेंस हो गया यहाँ पर कंक्रीट, और ऊपर एक कंक्रीट का है वो अलग ही है। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट करके भी बना सकते हैं। ओके दे रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए ग्राउट हो गया, नाम तो मैंने ऑलरेडी ग्राउट दिया हुआ है, ओके। ये मेरी ग्राउट की हैच हो गई, ठीक है। अब ये लाइंस मेरी जो है यहाँ पर आएंगे। अब मुझे बोल्ट्स इसमें प्लेस करने हैं, तो डिटेल कंपोनेंट्स ऑलरेडी लाइब्रेरी में होते हैं जब हम रेविट इंस्टॉल करते हैं। अगर नहीं है तो बताइएगा, मैं उसको आप लोगों को किसी न किसी तरह पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा ड्राइव में रख करके। अब मैं जाऊंगा एनोटेशन में, रीजन के बिल्कुल नीचे है कंपोनेंट, कंपोनेंट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे लोड फैमिली में जाऊंगा। लोड फैमिली में जाने के बाद चूँकि मेरे ऑलरेडी लोडेड हैं, तो ये सारे बोल्ट्स वगैरह दिखा रहे हैं। सेम आपको भी जाना होगा अपने जो यहाँ पर आपने इंस्टॉल किया उसके अंदर, इंपीरियल लाइब्रेरी के अंदर डिटेल कंपोनेंट के अंदर आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। मैं फ़िलहाल के लिए कोई सा भी बोल्ट ले लेता हूँ, ओपन। यहाँ पर बोल्ट में नहीं, कौन सा बोल्ट लेंगे भैया, इसको करते हैं, चलिए यही वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये बोल्ट आ गया।
इस बोल्ट के आने के बाद यदि मुझे कभी भी साइज़ चेंज करना होता है, मान लो डिज़ाइनर ने साइज़ चेंज करके 3/4 इंच कर दिया, तो आई हैव दैट राइट, मैं इसको कभी भी जाके प्रॉपर्टी से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसे रख रहा हूँ, कहीं यहाँ पर रख देता हूँ। अलाइन के लिए AL कमांड लेकर के मैं अलाइन कर देता हूँ। डायमेंशन आप DI देंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। अब डायमेंशन देने के बाद में आप इसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 3 इंच चाहिए, तो आप बोल्ड को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डायमेंशन चेंज का हाईलाइट हो जाएगा। बोल्ड को पकड़ा, बराबर है। DM कमांड से मिरर होता है। फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करें, एंड पॉइंट सेलेक्ट करें, ये देखिए मिरर हो गया। तो इस तरह से आप डिटेल कंपोनेंट दे सकते हैं। मान लीजिए मुझे कुछ और क्रिएट करना है, प्लान क्रिएट करना है, डिटेल कंपोनेंट में गया कोई और, ये मैंने एक वाइट फ्लैंज का डिटेल कंपोनेंट ले लिया जो कि 2D है, ये 3D नहीं है, ये डिटेल कंपोनेंट 2D है। ये मुझे कोई ऐसा प्लान बनाना है कि कॉलम का एक प्लान बनाइए आप, और प्लेट बताते हो तो मैं कुछ इस तरह से एक प्लान बना दूंगा। ठीक है, करेक्ट। कुछ इस तरह से अगर मुझे प्लान बताना है, प्लेट और कॉलम्स वगैरह, और बोल्ट बताने हैं, तो अगेन मैं कंपोनेंट में जाऊंगा और यहाँ पर मेरे जो बोल्ट थे, मैं कोई सा भी बोल्ट ले लूँगा। प्लान व्यू का एक बोल्ट है शायद, लोड नहीं है तो हम लोड फैमिली में जाएंगे, ये वाला बोल्ट लेकर के ओपन। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम डिटेल कंपोनेंट्स और लाइन वर्क का उपयोग करके हम अपनी डिटेल्स को बना सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। इतना तो आपको ख्याल आ गया होगा। कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आई विल हेल्प। दूसरा, मैं जब DL कमांड देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ डिटेल्स जो हैं वो रेविट में बनी हुई हैं, जैसे कि बियॉन्ड, सेंटर लाइन, डिमोलिश्ड, हिडन, हिडन लाइंस, लाइंस, मीडियम लाइंस वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिलहाल मुझे लाइंस में जाना है, ये लाइन बनानी है। मान लीजिए कि मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, तो मैं लाइन को सिलेक्ट करूँगा, अगेन मॉडिफाई का ऑप्शन आ जाएगा, मैं इसको हिडन में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये हिडन हो जाएगी। ठीक है, समझ में आपको आ ही रहा होगा, इतना ख्याल आपको आ गया होगा। अब इनके अलावा मुझे कोई लाइंस लेनी है, तब क्या करना है? इनके अलावा अगर लाइंस लेनी है तो मैं क्या करूँगा, मैनेज में जाऊँगा, यहाँ पर देखिए एडिशनल सेटिंग्स हैं, इसमें जाऊँगा, इसमें लाइन स्टाइल का एक ऑप्शन है, लाइन स्टाइल में जाऊँगा, यहाँ पर एक प्लस का सिंबल है, इस पर क्लिक करूँगा। इसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट लाइंस बनी हुई है, मैं क्लिक करूँगा न्यू पर, और मुझे मान लीजिए नाम देना है फुटिंग, फुटिंग की कोई एक लाइन है, मैं वो बनाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लाइन, ओके, ये मेरा फुटिंग का लाइन हो गया। अब आता है लाइन वेट, लाइन वेट मुझे कितना चाहिए? अब फुटिंग में चाहता हूँ थोड़ा सा थिक दिखे, तो उसका लाइन वेट मैं लेता हूँ 5। कलर ब्लैक नहीं दिखे, कलर दिखे समन ग्रीन, मैंने ग्रीन ले लिया, ओके। लाइन आपको पैटर्न कैसा चाहिए, सॉलिड चाहिए, अलाइन सेंटर चाहिए, हिडन चाहिए, ये बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसमें लोडेड हैं, लेकिन मुझे तो सॉलिड ही चाहिए क्योंकि फाउंडेशन है, ओके देता हूँ। ठीक है, अब मैं DL से लाइन क्रिएट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया होगा, हमने जो बनाया था फुटिंग, ये फुटिंग का ऑप्शन आ गया, ये फुटिंग की लाइन हो गई। ठीक है, ये मेरी फुटिंग की लाइंस क्रिएट हो गई। अभी आपको ये पतला सी लाइन दिख रही है, लेकिन हमने थिक रखा था उसको 5। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा जो है TL कमांड दूंगा, तो ये देखिए मेरी थिकनेस आ गई 5 की। उसके नीचे एक नॉर्मल लाइन मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, और इस लाइन को मैं फुटिंग की जगह पर नॉर्मल लाइन में क्रिएट कर देता हूँ, तो देखिए दोनों की थिकनेस में कितना अंतर है। इसको हमने 5 रखा है, ये थिकनेस है 1 की। तो इस तरह से दोस्तों आप लाइन को क्रिएट कर सकते हैं, लाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं,
और मैनेज में जा कर के आप एडिशनल जो है लाइन स्टाइल्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हैच या का उपयोग करना है तो यहाँ पर आप उसके लिए रीजन लेंगे जो एनोटेशन में है। एनोटेशन में रीजन, कोई कंपोनेंट लोड करना है तो आप एनोटेशन में जाएंगे, कंपोनेंट को लोड करेंगे, लोड फैमिली में जाएंगे और बोल्ट वगैरह जो भी आपको लोड करना है, चाहे बोल्ट है, चाहे कोई कॉलम है, चाहे कोई बीम है, साइड व्यू, प्लान व्यू, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन दैट। आप उसको सीधे सीधा लोड कर देंगे। करेक्ट। सिमिलरली सिंबल वगैरह ये सारी चीज़ें जो है आप लोड कर सकते हैं इसमें कि मुझे ये सिंबल चाहिए पर्टिकुलर अपने हिसाब से, आपको जो चाहिए, जो टेक्स्ट आपको लिखना है वगैरह 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 आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब मुझे बताना है कि ये जो है ये स्टील कॉलम, ये स्टील कॉलम है, तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दी। अब यहाँ पर आप देखिए टेक्स्ट लिखने के बाद एरो आ रहा है, लेफ्ट का राइट का दोनों एरो आ रहा है। मैं राइट वाले पे क्लिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिक मेरा एरो आ गया। बस इसको पकड़ के मुझे यहाँ पर रखना ही है और ये दूसरा आपको बिंदु दिख रहा होगा, इसको पकड़ के हम ऐसे कर देंगे तो ये मेरा एनोटेशन हो गया। ठीक है, TL कमांड दूंगा तो लाइन की थिकनेस आ जाएगी। ये स्टील कॉलम हो गया। सिमिलरली चलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं उठा के थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ। इसे मूव करके हम यहाँ पर ले जाते हैं, इसे हम बता देते हैं ये क्या है, पीयर। आप लिख सकते हैं पीयर रिफर प्लान और समथिंग, बट जनरली जितना मेरा एक्सपीरियंस है, यदि आप लोग पूरा का पूरा अपर केस में लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी सामने वाले को ड्राइंग रीड करने में भी, और एक प्रकार से स्टैंडर्ड भी है अगर आप यूएस के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो। ये मेरा स्टील कॉलम, रिफर प्लान, अगर हमने प्लान में दिया हुआ है साइज तो रिफर प्लान लिखेंगे, अगर हमने नहीं दिया हुआ है तो हम लिखेंगे HSS 6/1/4। करेक्ट, जो भी हमारा साइज है कहने का मतलब। यहाँ पर एनोटेशन दे देंगे बोल्ड का, बोल्ड कौन सी साइज़ का है, ये 325 और वट एवर दिस, और उसका डाया कितना है 3/4 इंच, और ठीक है, जो भी हमको एक इंजीनियर ने हमको जो डिटेल की इंफॉर्मेशंस दी है वो सारी हम फिल कर देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे फुटिंग। करेक्ट, कोई रीइंफोर्समेंट बनाना है तो मैं ऐसे करके यहाँ से एक रीइंफोर्समेंट बनाऊँगा। ठीक है, ये लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा। अब ये दोनों लाइन को मुझे एक साथ सिलेक्ट करना है तो मैं लाइन पे माउस ले जाऊँगा और टैब बटन दबाऊँगा तो ये दोनों लाइन एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद में फुटिंग लाइन हो गई, मुझे फुटिंग लाइन रखनी है। ठीक है, इन लाइन को सिलेक्ट किया, DM से मैं इसकी मिरर मार दूंगा, ये मेरा हो गया मिरर। सॉरी, ये इस तरह से मैं फुटिंग का एक रीइंफोर्समेंट बताने का बस खाली आपको कोशिश कर रहा हूँ। मैंने रीइंफोर्समेंट बता दिया। ये गैप आपको जो भी दिया गया हो आप वो रखेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो टॉप का जो हमारा गैप है, जो भी हमको डिटेलर जो भी हमको डिज़ाइनर ने दिया है वो हम रखेंगे। तो वो सारी चीज़ें तो आपको खुद करनी होंगी, बट मेरा कहने का अर्थ ये था कि किस तरह से इसको हमें करना है। ठीक है, आशा रखता हूँ आपको ये पूरा का पूरा मेरा हिस्सा जो है डिटेलिंग कैसे करते हैं, ड्राफ्टिंग व्यू कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, टैग कैसे देते हैं, सिंबल कैसे देते हैं, कंपोनेंट कैसे लोड करते हैं, रीजन कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आ गई होंगी। ये डिटेल लाइन का DL हम जो बताए थे वो शॉर्टकट है। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है रेविट का, जो बहुत ही कम लोग आप लोगों को सिखाते हैं और शायद आपको यूट्यूब से इसके बारे में वीडियोस भी कम मिलेंगे। इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको बहुत आगे तक काम में आएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, सायोनारा, साइनिंग ऑफ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।